आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। चंदवा की कामता पंचायत के ग्राम चटवाग परहिया टोला निवासी डोमन परहिया की 18 वर्षीय पुत्री कौशला कुमारी पिछले होली त्योहार के समय से खांसी, पसली में दर्द तथा ब्लड की कमी से घर में जूझ रही है। उन्हें चक्कर आता है, एक बार बेहोश भी हो चुकी है। इसके इलाज के लिए पिता ने घर की बकरी बेच दी। इसके बाद भी इसके सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। इनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान सूचना मिलने पर माकपा के पूर्व जिला सचिव, चतरा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी अयूब खान एवं पूर्व पंचायत समिति सदस्य फहमीदा बीवी बीमार कौशला कुमारी और इनके परिवारजनों से मुलाकात की। इलाज के बाबत जानकारी हासिल की। बीमार कौशला कुमारी ने बताया कि मैं करीब 2-3 माह से खांसी, पसली में असहनीय दर्द से पीड़ित हूँ। अपनी बीमारी के इलाज के लिए करीब 2-3 माह से चंदवा हॉस्पिटल जा रहा हूँ। इधर 1 महीने में 3 बार इलाज के लिए अस्पताल गए। कुछ टैबलेट देकर घर भेज दिया जाता है। दवा खाने के बाद स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। खांसी, पसली में दर्द से काफी परेशान हूँ। अब शरीर में ब्लड की काफी कमी हो गई है। कभी कभी चक्कर आते हैं। अस्पताल जाने के क्रम में मैं एक बार बेहोश हो गई थी। उन्होंने बताया कि 13 जुलाई सोमवार को इलाज करवाने के लिए पुनः अस्पताल में गई थी। हीमोग्लोबिन की जांच की गई। जांच में ब्लड 5 ग्राम 2 पॉइंट है। चेकअप के बाद चिकित्सकों ने कहा कि शरीर में ब्लड काफी कम है। ब्लड चढ़ने के बाद ही आगे का इलाज चलेगा। राहुल कुमार के साथ बद्री गुप्ता की रिपोर्ट। यह कामता पंचायत का ग्राम चटवा की टोला परहिया टोला में इस वक्त हम लोग हैं। यहाँ आदिम जनजाति के समुदाय लोग रहते हैं। यहाँ डोमन परहिया की बेटी कौशल्या कुमारी 2 महीना से वह काफ़ी बीमार है। खांसी अधिक हो रहा है। पेट और सीने में उनका जलन है। 2 बार CHC वह इलाज के लिए गया था। कल भी इलाज के लिए गया, लेकिन उसकी स्थिति को गंभीर देखकर उन्हें चिकित्सकों ने कहा कि ब्लड की काफ़ी कमी है और इलाज बेहतर तरीके से लातेहार सदर अस्पताल में हो सकता है, यह कहकर रेफर कर दिया। लेकिन अर्थाभाव के कारण वह लातेहार नहीं जा पाया है और इलाज उसका समुचित नहीं हो पा रहा है। उसका इलाज अगर तत्काल उपाय नहीं किया गया तो उसकी स्थिति और दिनों दिन बिगड़ती ही जाएगी। अपनी अदाकारी, शायरी और चुटकुले से दर्शकों को हैरत में डाल देने वाले झारखंड बिहार के क्षेत्रीय कलाकार जयप्रकाश चौरसिया का निधन हो गया है। जयप्रकाश चौरसिया 72 वर्ष के थे कि वे अपने सारे फैंस को छोड़ दुनिया से अलविदा हो गए। आपको बता दें कि जयप्रकाश चौरसिया रंगमंच के महान उद्घोषक के साथ साथ दूरदर्शन चैनल में हंसे तो फंसे एपिसोड में कार्य कर बेहतरीन चुटकुले व शायरी से लोगों के दिल में बसे। यहाँ तक कि राजनीतिक क्षेत्र से भी इनका खासा लगाव रखा है। यह कांग्रेस पार्टी के वरीय नेता के नाम से जाने जाते थे। यही कारण है कि इनकी मौत के बाद झारखंड के साहिबगंज, पाकुड़ जिले सहित बिहार के कई जिलों में शोक की लहर दौड़ गई। इनकी मौत की खबर सुन झारखंड ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम अपने प्रतिनिधि बरकत खान के साथ बरघरवा पहुंच जयप्रकाश चौरसिया के परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त करते हुए उनके परिवारों को ढांढस बंधाया। सोशल फेसबुक पेज में भी जयप्रकाश चौरसिया की मृत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की जा रही है। साहिबगंज से आनंद भगत की रिपोर्ट। रेलवे को निजी हाथों में सौंपने के खिलाफ DYFI ने कोडरमा टाउन स्टेशन पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के निजीकरण करने के निर्णय का विरोध किया है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि मोदी सरकार ने 151 नई प्राइवेट ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, जिसके विरोध में देश भर में DYFI प्रदर्शन कर रही। DYFI के राज्य सचिव संजय पासवान ने बताया कि मोदी सरकार पूंजीपतियों के हाथों में रेलवे को सौंप रही है। भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, लेकिन केंद्र सरकार निजीकरण कर धीरे धीरे देश को बेचने पर आमदाग है। उन्होंने कहा कि रेलवे का निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कोडरमा से मिथिलेश मेहता की रिपोर्ट। की ओर से पूरे देश में हम लोग आज जो है रेलवे स्टेशनों पर और सार्वजनिक जगहों पर ये लॉकडाउन और कोरोना संकट में केंद्र की मोदी सरकार जिस प्रकार से
रेलवे सहित और दूसरे तमाम सार्वजनिक संपदाओं का निजीकरण कर रही है, बेचने का काम कर रही है, उसके खिलाफ आज विरोध दिवस मनाया जा रहा है। रेलवे के अंदर सारी भर्तियों को रोक लगा दिया गया है। रेलवे के 109 ट्रेनों को, जो पैसेंजर ट्रेन है जिससे आम आदमी, गरीब आदमी यात्रा करता है और कम पैसे में एक जगह से दूसरी जगह की दूरी तय करता है, उसको जो है वो प्राइवेट के हाथों में देने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ कई एक्सप्रेस ट्रेनों को जो है प्राइवेट के हाथों में देने का निर्णय लिया है और ऑलरेडी कई प्राइवेट ट्रेन चल रहे हैं। इसके खिलाफ में देश का युवा सड़कों पर है और सरकार के इस गलत नीति के खिलाफ जो आपदा, जो पूरे देश और दुनिया जो इस आपदा और कोरोना संकट को झेल रहा है, उससे लड़ रहा है। और इस आपदा में जहां जनता को मदद करना चाहिए, वैसे समय में आपदा को अवसर बनाकर पूंजीपतियों के हित में और बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियों के हित में ये सरकार जो फैसले ला रही है, यह जो है देश के हित में नहीं है, ये देश के आम जनता के हित में नहीं है। इसीलिए यह जो है वो DYFI के द्वारा विरोध कार्यक्रम किया जा रहा है। दुमका में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कल दुमका के पुलिस लाइन में एक पुलिसकर्मी के संक्रमित होने की सूचना जिला प्रशासन द्वारा दी गई थी। पुलिसकर्मी 12 जुलाई को पटना से दुमका आए थे। 13 जुलाई को हुए जांच में पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि पुलिस लाइन के 2 पुलिसकर्मी 8 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 10 जुलाई को काटीकुंड के नारगंज स्थित SSB का एक जवान भी कोरोना संक्रमित पाया गया था। बताते चले कि आज 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें से 2 दुधानी, 2 रखवानी एवं 1 कुलदीप सिंह रोड के रहने वाले हैं। जिला प्रशासन ने बताया कि 5 व्यक्ति बागर से दुमका आने के बाद पॉलिटेक्निक में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे थे। मंगलवार की रात 5 का कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुमका के कोविड अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16 हो गई है। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट।